एपिसोड 4 में हम देखते हैं सागर और अमृता मिनिस्टर के साथ डील डन करने के बाद अपनी फ़्लाइट के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, इसलिए वो सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में आते हैं। वहाँ अमृता बहुत सुंदर लग रही थी। फिर सागर और अमृता दोनों एक दूसरे से उनकी मैरिज लाइफ्स के बारे में पूछते हैं। फिर उसके बाद सागर कहता है हम ये रात स्पेंड करने आए हैं, इसलिए फिर वो बाद में इंटीमेट होने लगते हैं। इस वजह से सागर और अमृता का बेबी हुआ था। सीन प्रेजेंट में आता है और सागर अमृता से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम इस मामले में केयरफुल रहोगी। अमृता कहती है कि मैं इस मामले में बहुत केयरफुल थी, मगर पता नहीं सब कैसे हो गया। फिर सागर अमृता से कहता है कि क्या ये प्रेगनेंसी सिर्फ मेरी वजह से ही हुई या तुम किसी और के साथ, जिस पर अमृता नाराज हो जाती है और कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या। सागर अमृता से इन चोटों के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि जब मैं अपने घर में प्रेगनेंसी चेक कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। मैं अपनी चीज़ें वहीं टेबल पर छोड़ के दरवाज़ा खोलने गई तो मेरे बाहर मेरे हस्बैंड तपस खड़े थे। उन्होंने कहा कि गाड़ी वाले को किराया दो। किराया देने के बाद जब वो वापस मुड़ी तो तपस वो सब देख चुका था और उसने अमृता को इतना मारा कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तपस उससे उस आदमी का नाम भी पूछता रहा जिसके कारण ये प्रेगनेंसी हुई, लेकिन अमृता ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। सागर अमृता से कहता है कि एक तरह से तुम्हारी प्रेगनेंसी अच्छी ही साबित हुई, क्योंकि इस पर लिखा हुआ था कि आज मेरे बेबी की डेथ हो जाएगी। फिर वो उससे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल के अखराजात उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अमृता सागर की इन बातों से बेहद परेशान हो जाती है। तब वो बाहर निकल कर देखती है कि सागर अपनी बीवी के साथ बेहद खुश था। फिर वो नर्स को बुलाकर उसे ढेर सारे पैसे देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। सीन सागर पर आता है जो अजय घोष से मिलने आया हुआ था। अजय घोष अपने हवलदार को भेजकर सागर से बात करने लगता है तो सागर उसे सारी अखबारात के बारे में बताता है। फिर वो उसे पहले अखबार का टुकड़ा देता है जब उसमें दमदम ढाबे वाले एक्सीडेंट का जिक्र था। फिर चार्ल्स वाली अखबार देता है जिसमें चार्ल्स ने खुदकुशी की थी। अजय घोष सागर की इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, मगर जब वो ये अखबार का टुकड़ा पढ़ता है कि अजय घोष ने ड्राइवर कोटी को मार मार कर उसके मुंह से सोने का दांत निकाल लिया तो उसके तेवर ही बदल जाती है। जिस पर वो कहता है कि ये दांत वाली बात तो सिर्फ मुझे ही पता थी, इसके अलावा किसी को नहीं पता थी। फिर वो दोनों उसी डस्टबिन के अंदर अखबारात के टुकड़े ढूंढने लगते हैं जिस पर उन्हें नहीं मिलते। फिर वो अपने हवलदार को बुलाकर पूछता है तो वो बताता है कि ये तो पान वाले ने लाए थे। अजय घोष सागर से कहता है कि आप इन सब अखबार के टुकड़ों की फ़ोटोज़ मुझे भेज दें। जब वो फ़ोटोज़ खींच रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इन फ़ोटोज़ में का वर्ड उल्टा लिखा हुआ है। सीन कंट्रोल रूम पर आता है तो क्रांति वहां अजय घोष के पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फोटोज चेक करने आई हुई होती है। तो वो उसे कहती है कि 11 to 12 PM की फुटेज चलाओ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि अजय घोष आकर ड्राइवर कोटी को दोबारा अंदर लेकर गया। फिर उसके बाद कोटी दोबारा बाहर नहीं आया, इसलिए वो पूरे दिन की सीसीटीवी फोटो चेक करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है रात 10:30 बजे अजय घोष की गाड़ी निकली, लेकिन उसे अपने घर के लिए लेफ्ट टर्न लेना था, लेकिन वो गया सीधा। फिर क्रांति को वो दिन याद आता है जब उसका हवलदार आकर कहता है कि सर मैंने टैंक कल ही तो फुल करवाया था, जिस पर क्रांति समझ जाती है कि अजय घोष ने उस रात काफी सफर तय किया था। सीन सेलुलर क्यू ऑफिस आता है जहाँ पर क्रांति ने सागर और अजय घोष के फोन कॉल की लिस्ट निकालने को कहा था, जिस पर पता चलता है कि दोनों रात को सेम पॉइंट पर गए थे। अजय घोष वहां 47 मिनट जबकि सागर वहां पूरे 3.5 घंटे रुके और सुबह के 4:30 बजे वो घर वापस आ गया। क्रांति सागर के फार्म हाउस आती है और वहां पर सर्च वारंट दिखाकर वहां की तलाशी लेने लगती है। हर जगह तलाश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सागर वही चार्ल्स की तरह अखबार के टुकड़े जमा करके उन्हें पढ़ रहा होता है। तब क्रांति की नज़र वहां रखे कचरे पर जाती है तो वो कचरे को आकर चेक करने लगती है, जिसमें से उन्हें वही पेंट का डब्बा मिलता है, फिर वही ब्लीच की बोतल भी मिलती है। फिर क्रांति की नज़र उसी जनरेटर रूम की तरफ पड़ती है तो वो दोनों उस जनरेटर रूम में आते हैं जहाँ पर हर जगह सफाई थी, दीवारों पर पेंट अब भी ताज़ा था। आगे बढ़ते ही वो देखते हैं ये दोनों चीज़ें साफ थीं, बाकी सब कीचड़ में लथपथ थे। ड्रम भी अपनी जगह से हिला हुआ था। इस वजह से वो समझ जाते हैं कि ड्राइवर की लाश को यही रखा था। फिर वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्हें पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो उन पैरों के निशान का पीछा करते करते रेडीज के फार्म हाउस पूछते हैं और वहाँ पर
उन्हें कोटी की लाश मिल जाती। सीन सागर के अपार्टमेंट आता है तो हम देखते हैं एक डिलीवरी बॉय जो सागर के घर डिलीवरी देने आया हुआ था। प्रिया ने बच्चों के लिए एग पफ्स मंगाए थे लेकिन वो अखबार में लथपथ थे। बच्चे सब अपना अपना एग पफ लेकर ऊपर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया अंजलि को कपड़े चेंज करने के लिए बुलाती है। वो शर्ट चेंज करते करते ही जा रही होती है, तभी उसकी शर्ट अटक जाती है। फिर वो जाते जाते आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ प्रिया देखती है कि अंजलि नीचे की तरफ गई, इसलिए प्रिया सागर को बताती है तो सागर भी उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। सागर उसे ढूंढते ढूंढते तभी उसकी नज़र उन्हीं अखबार के टुकड़ों पर जाती है, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। फिर प्रिया से इस मामले में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि मैंने 5 एग पफ्स मंगाए थे। बाकी के देखने के लिए ऊपर आता है लेकिन चारों चेक करने के बाद उसे एक पीछे खिड़की के पास मिलता है, जिस पर जाकर वो पढ़ता है तो लिखा हुआ होता है कि सागर की बेटी अंजलि की मौत हो जाएगी लिफ्ट में आने की वजह से। दूसरी तरफ अंजलि बेचारी मॉम मॉम पुकारे जा रही थी और खून में बिल्कुल लथपथ थी। तभी सागर सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन कर बताता है कि जल्दी से जनरेटर बंद कर दो। फिर वो प्रिया प्रिया बुला रहा होता है लेकिन प्रिया कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ एक फैमिली लिफ्ट का यूज़ करके नीचे जाने वाली थी, तभी प्रिया मॉम मॉम ज़ोर ज़ोर से पुकारे जा रही थी लेकिन तभी उसकी मौत हो जाती है। लिफ्ट खुलने पर सागर को पता चलता है कि उसकी बेटी अब जिंदा नहीं। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।